सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि पाखी वनराज से कहती है कि पापा आई नीड बेस्टी। तो वनराज कहता है ओके बेटा। उसके बाद यहाँ पर सब कैफ़े आकर मंदिर की पूजा करते हैं और फिर अनुपमा वनराज से कहती है कि आज का दिन कल से अच्छा होगा। फिर वनराज कहता है हमेशा नौकरी की है ना, इसीलिए बिजनेस के वक्त थोड़ा सा डर लगा रहता है। फिर अनुपमा कहती है कि गुजरातनी तो हवामत बिजनेस છે। अगर कोई बाहर वाला आकर गुजरात का पानी भी पी लेना तो उसे वो क्या कहते हैं MBA जितनी अकल आ जाती है। आपकी रग रग में तो बिजनेस ही है, बस ये बात आपको पता नहीं है और आप तो पैदाइश ही गुजराती है। वनराज कहता है सही कहा। अनुपमा कहती है मैं गलत कब कहती हूँ। वनराज कहता है अच्छा, तो अनुपमा कहती है हाँ। तो सब दोनों हंसते हैं। उसके बाद यहाँ घर पर लीला डैशबोर्ड पर एक लाइन खींचकर कहती है काव्या और पाखी से कि इस लाइन को छोटी कर दे। तो काव्या कहती है कि लेकिन बा बिना मिटाए इस लाइन को कैसे छोटी करते हैं। फिर लीला उस लाइन के नीचे बड़ी लाइन खींचकर कहती है ऐसे होती है लाइन बड़ी। कुछ समझ में आया। उसके बाद लीला पाखी से कहती है कि बेटा तू अपनी माँ से गुस्सा है ठीक है, पर गुस्सा दिखाने में और किसी को नीचा दिखाने में फ़र्क है। तू अपना गुस्सा अपनी माँ को छोटी करके नहीं, पर अपनी सही बात को की लकीर को बड़ा करके दिखा। यही बात लीला काव्या को भी समझाती है। उसके बाद काव्या और पाखी लीला से सॉरी कहते हैं और लीला कहती है कि वाह मुझे नहीं पता था कि मेरे समझाने पर इतनी जल्दी मान जाओगी। उसके बाद लीला की आँख खुल जाती है और सामने देखती है तो पाखी और काव्या दोनों फ़ोन पे होते हैं और लीला का सपना टूट जाता है। उसके बाद पाखी के फ्रेंड आते हैं तो काव्या लीला से कहती है बा पाखी के फ्रेंड आए। तो लीला कहती है कि बताया नहीं, अगर बता देती तो घर में कुछ ठीक ठाक कर देती, कुछ खाने को बना देती, तुझे तो बनाना आता नहीं है। फिर काव्या कहती बा मैं उनसे मिलकर आती हूँ। हाँ। फिर काव्या वहाँ जाकर कहती है हाय गर्ल्स। फिर पाखी काव्या का इंट्रोडक्शन कराती है और कहती है कि मेरी बर्थडे पार्टी में मिली थी काव्या। सारी गर्ल्स कहती है हाँ मुझे पता है। यहाँ लीला कहती है कि इतने शोर में मुझसे खाना नहीं बन पाएगा। फिर पाखी की फ्रेंड्स पाखी से कहती है अब तो तुम्हारी बेस्टी से मॉम स्टेप मॉम ही सही पर मॉम हो गई है ना। पाखी कहती है स्टोरीज में जैसी स्टेप मॉम होती है वैसी नहीं है। सी इज़ द कूलेस्ट एंड आई लव हर। डांस कंपटीशन में डांस भी मुझे बेस्टी ही सिखा रही है। उसके बाद यहाँ पर वनराज मामा जी से कहता है कि सुबह से शाम हो गई पर सिर्फ 2 ही कॉफ़ी बिकी है। तब मामा जी कहते हैं तो क्या हुआ। अरे अनुपमा ने डांस एकेडमी शुरू की थी तब उसके पास कितना था, एक ही बच्चा था और अब देख डांस स्कूल बन गई है, कितने सारे बच्चे आते हैं। वनराज कहता है आई नो मामा, पर अनुपमा का कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन हमारे रेस्टोरेंट में बहुत इन्वेस्टमेंट है, बहुत पैसा लगा है। मामा जी कहते हैं कि तेरी चिंता अपनी जगह सही है, पर लेकिन उम्मीद रखने की वजह अब हम क्या कर सकते हैं। फिर वनराज सिर पर हाथ रखकर कहता है कि कभी कहीं काव्या की बात सच ना हो जाए। और वहाँ अनुपमा दूर से देखती है वनराज को। और फिर यहाँ पर पाखी और उसकी फ्रेंड सभी डांस करके पाखी दिखाती है और लीला भी आती है वहाँ पे। लीला कहती है कि बच्चियों के साथ खी ही करेगी कि या उनके खाने पीने का भी इंतजाम करेगी। बेचारी आई है तो भूख भी लगी होगी। फिर काव्या कहती है हाँ भूख तो लगी होगी। तो लीला कहती है जाके बना, रसोड़ा यही है। फिर काव्या कहती है पता है मुझे बा, ऐसा कह के मुँह बना के चली जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर अनुपमा डांस एकेडमी की बच्चों के पेरेंट के साथ आती है और कहती है कि यहाँ पर मसाला चाय बहुत अच्छी मिलती है, जब तक डांस की प्रैक्टिस करें तब तक आप यहाँ बैठ सकते हैं कैफ़े में। फिर अनुपमा वनराज से कहती है कि सुनिए ये मेरे स्टूडेंट के पेरेंट्स है, ये यहाँ पर कॉफ़ी पीना चाहते हैं। तो वनराज उसको नमस्कार करके कहता है आइए। फिर वनराज उस डांस एकेडमी के पेरेंट्स को बिठाता है। उसके बाद वनराज को बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है 20 मिनट में तैयार करने का और वो 20 मिनट में तैयार करके भेज भी देता है और अनुपमा खुश हो जाती है सब देखकर। और यहाँ पर लीला उसकी सहेलियों से बातें कर रही होती है कि
मेरे बेटे के कैफ़े में इतनी कड़क कॉफ़ी मिलती है, इतनी कड़क कॉफ़ी मिलती है कि मैं अगर 2 कप भी पी लूँ तो आप लोगों की नींद उड़ जाएगी। उस दिन पता है हम कैफ़े में गए थे तो लोग हमें घूर घूर के देख रहे थे, पर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर घर जैसा माहौल है। उसकी पड़ोसन सहेली कहती है कि सत्संग के बाद हम भी चलेंगे कैफ़े। लीला कहती है कि तुम्हारे जैसी उम्र के लोगों को भी वहाँ पर अच्छा लगेगा। पड़ोसन सहेली कहती है हमारी उम्र भी आपसे छोटी ही है। लीला कहती है छोटी कहाँ, मैं छोटी हूँ आपसे 10 साल। वनराज यहाँ पर मामा जी को पूछता है कि कोई ऑर्डर एड्रेस लिखा था। मामा जी कहता है नहीं, आधा घंटा हो गया है, अभी तक कोई लेने नहीं आया। ये पार्सल बहुत बड़ा ऑर्डर है, अगर नहीं गया तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। उतने में ड्राइवर पार्सल लेने आता है और वनराज कहता है कि 4200 रुपये हुए। फिर ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। मामा जी वनराज से कहते हैं कि लाओ भांजे पैसे दो, मैं गले में रख देता हूँ। वनराज कहता है कि मामा जी ऑनलाइन पेमेंट है। उसके बाद वनराज और अनुपमा घर आते हैं और काव्या और पाखी को इतना खुश देखकर और उसकी फ्रेंड के साथ खुश देखकर खुश हो जाते हैं। और फिर जैसे ही उसकी फ्रेंडें खड़ी होती है तो वो सामने खाना देखकर अनुपमा चौंक जाती है कि ये पार्सल तो कैफ़े में ऑर्डर किया गया था, वो यहाँ कैसे आ गया। और इस खाने को समर और मामा जी भी देखकर पहचान जाते हैं। और अनुपमा उस बैग में लगा हुआ चित्र देखकर ही समझ जाती है कि ये तो वनराज ने बनाया था। दरअसल वनराज को पहले से ही पता था कि ये ड्राइवर पाखी की फ्रेंड ने भेजा है और पाखी ने भेजा है ये ऑर्डर देने के लिए। और इसीलिए वनराज मामा जी को कहता है कि ये ऑनलाइन पेमेंट है मामा जी। उसके बाद पाखी वनराज के गले मिलके कहती है पापा आपका बेस्ट था पिज़्ज़ा और बर्गर और सब। फिर पाखी कहती है कैसा था मेरे पापा का खाना और कैफ़े। फ्रेंड्स कहती है हाँ बहुत ही अच्छा था। काव्या कहती है पहले तो मैं खुद ही बनाने वाली थी। लीला कहती है बच्चों की किस्मत अच्छी थी। काव्या कहती है फिर मैंने सोचा कि पापा का कैफ़े है ना, वहीं से ऑर्डर कर देते हैं। फिर पाखी की फ्रेंड्स सब चली जाती है और काव्या मामा जी और सभी से कहती है कि आप भी एक एक बाइट लीजिए ना। तो अनुपमा पाखी से कहती है इनमें से कुछ ऐसा बचा है जो झूठा नहीं है। पाखी कहती है नहीं, सबने एक एक बाइट ली है। अनुपमा कहती है तो बचे हुए खाने का क्या करें। तो पाखी कहती है आई डोंट नो, आप लोग खा लीजिए। तो अनुपमा कहती है कि और बा और बापू जी तेरी सहेलियों का जूठा खाएंगे। पाखी कहती है तो फेंक दीजिए। अनुपमा कहती है क्या कहा तूने, फिर से ज़रा बताना। तो पाखी कहती है कि सारा खाना फेंक दीजिए। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा 3500 रुपये पाखी के हाथ में देकर और माचिस हाथ में देकर उसे जलाने को क्यों कहती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।